हेलो एवरीवन। सो ये जो आपका नया सिलेबस अपडेट हुआ 2020 में फॉर योर बोर्ड एग्जाम 12th स्टैंडर्ड के लिए, उसके लिए अभी तक एक्चुअली चैप्टर वाइज वेटेज नहीं आया था। सो कल ही स्टेट बोर्ड के वेबसाइट पे उन्होंने चैप्टर वाइज वेटेज भी अपलोड किया एंड दे हैव गिवन द कंफर्म्ड फिक्स्ड पेपर पैटर्न। अगर आपको याद होगा मेरे यूट्यूब चैनल के सबसे फर्स्ट वीडियो में अपन ने एक्चुअली पेपर पैटर्न के बारे में बात किया था आपके बोर्ड एग्जाम का, वो सेम ही पेपर पैटर्न एक्चुअली कंफर्म अभी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सबसे पहले आई नो आपको वेटेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसके बारे में अपन थोड़ा बात करेंगे, बट लेट्स बिगिन एंड सी व्हाट आर द वेटेज ऑफ ईच टॉपिक इन मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 ऑफ योर कॉमर्स सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। देखते हैं तो मैथ्स 1 के जो टॉपिक्स की अगर अपन बात करें, मैथमेटिकल लॉजिक, इसका वेटेज कितना है 8 मार्क। तो ये फिक्स्ड है हाँ क्या कि आपका जो मैथ्स 1 का पेपर रहेगा फॉर 40 मार्क्स, उसमें गारंटी 8 मार्क लॉजिक से आएगा, 1 मार्क ना ऊपर 1 मार्क ना कम। सीरियसली। आगे मैट्रिसेस, अगेन इसका वेटेज कितना 8 मार्क्स। डिफरेंशिएशन इज फॉर 7 एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज फॉर 9 मार्क्स। हमेशा लास्ट ईयर भी प्रीवियस सिलेबस में भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का वेटेज बहुत ज़्यादा था। सो अगर आप सिर्फ डिफरेंशिएशन कंबाइन करेंगे सो दिस इज ऑफ यार 16 मार्क्स। तो भाई डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपका मक्खन हो गया ऑलरेडी। आगे इंटीग्रेशन 7 मार्क्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन 5 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 4 मार्क्स। तो अगर आप ये कंबाइन करें 7 और 5 12 और 4 16 मार्क का वेटेज है इंटीग्रेशन का, बहुत ज़्यादा है। उससे ज़्यादा एकमात्र चैप्टर कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशन, हैविंग वेटेज ऑफ 10 मार्क्स। दिख रहा है मैथ्स 1 में सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशंस की। और आपको मैंने बताया था अगेन वो फर्स्ट वीडियो में, डिफरेंशियल इक्वेशंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अगर आप देखने गए तो यार ये जो 10 मार्क ये अकेला चैप्टर वेटेज रखता है, उसमें एक्चुअली तुम भी हो और तुम भी हो। आपको समझ में आ रहा है। सो दिस आर, ऐसा है यार कि डिफरेंशियल इक्वेशंस गारंटी आपके जो बोर्ड एग्जाम का मैथ्स 1 का पेपर है उसमें 10 मार्क के क्वेश्चंस डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशंस में आएंगे। ऐसा ये एग्जैक्टली सबका है। अगर आप अगेन इसका टोटल करेंगे, जैसे आपको समझता है मैथ्स 1 का पेपर कितने मार्क्स का आएगा, एक्चुअली होता है 40 मार्क्स, बट आपको पता है उधर ऑप्शंस भी होते हैं। वी हैव डन दैट, आज भी अपन एक बार डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न। तो वो जो 40 मार्क्स है वो तो कंपलसरी अटेम्प्ट हुआ, बट ऑप्शंस के साथ अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये 58 हो जाता है। सो टोटल मैथ्स 1 का वेटेज मिलाएंगे तो 58 मार्क्स विद ऑप्शंस, और कंपलसरी आपको कितना अटेम्प्ट करना है 40 मार्क्स। ये हुआ मैथ्स 1। अब देखते हैं मैथ्स 2 के बारे में बात करते हैं। मैथ्स 2 का टॉपिक कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट 6 मार्क, इंश्योरेंस एन्युटी 4 मार्क। ये दोनों चैप्टर काइंड ऑफ अपने भाई भाई जैसे मैं बोलूँगा, इनका वेटेज कुल मिला के कितना 10 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है। लीनियर रिग्रेशन अपन ने मक्खन ऑलरेडी कर दिया 8 मार्क्स। टाइम सीरीज 7 मार्क्स, इजी टॉपिक राइट। इंडेक्स नंबर्स वेरी इजी 7 मार्क्स। तो आपको दिख रहा है कितना सही चल रहा है अभी तक। आगे लीनियर प्रोग्रामिंग इज फॉर 6 मार्क्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग 9 मार्क्स, वेरी इजी टॉपिक। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे हरा भरा वेटेज रखता है भाई 11 मार्क का। जैसे इधर लास्ट टॉपिक 10 मार्क का था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 11 मार्क। अच्छा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा ट्रिकी है भाई। तो ये हुआ अपना मैथ्स 2 का वेटेज। अगेन आप इसका टोटल करेंगे तो आपको 58 मिलेगा। मैथ्स 2 का पेपर कितने मार्क्स का, 40 मार्क का कंपलसरी अटेम्प्ट विद ऑप्शन 58। अगेन आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर कितने मार्क का रहेगा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स। मैथ्स 1 40 मार्क्स, मैथ्स 2 40 मार्क्स, एक साथ ही देना है। 3 घंटे का पेपर होगा। तो बेसिकली ये जो 3 घंटे का मैथ्स का एग्जाम होगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों के क्वेश्चंस होंगे। इट विल बी मैथ्स 1 पहले 40 मार्क, फिर मैथ्स 2 बाद में 40 मार्क। और उन लोग ऐसा डिवाइड क्लियरली करके देते हैं, सेक्शन 1 ओनली मैथ्स 1 के क्वेश्चंस, उसके बाद में सेक्शन 2 मैथ्स 2 के क्वेश्चंस। वी विल बी टॉकिंग अबाउट पेपर पैटर्न नेक्स्ट। बट उसके पहले अब यार देखो आपको वेटेज मिल गया, बट यार ये एज माई स्टूडेंट्स मेरा एक बहुत पर्सनल आपको सजेशन रहेगा, ऐसा मत करना अच्छा इंश्योरेंस एन्युटी तू तो 4 मार्क का ही है, छोड़ तेरे को कैजुअली लेते। ये एटीट्यूड मत रखना यार। सेम इधर आपने बोला भाई चल एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन 5 4 मार्क का तो है, उसको थोड़ा लाइटली लेते हैं, ऐसा मत करना। ये वेटेज पता होना जरूरी है सो दैट यू नो कि भाई कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सो जब तक आप पूरे टॉपिक्स खुद से कवर नहीं करते ना, तब तक ऐसा एटीट्यूड मत रखना प्रेफरेबली कि यार ये कम वेटेज का है तो इसको साइड में डाल दो, ऐसा मत करना। आपको यार पढ़ना आपके करियर वाइज है। जैसे अगर आप देखेंगे ना, कॉमर्स
फील्ड में इंश्योरेंस एन्युटी बहुत कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे डिस्काउंट कमीशन ब्रोकरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले उसका वेटेज इससे बहुत कम है लेकिन यार ये आपके कॉमर्स फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये चीज़ें भी यार ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप उनको कैजुअली मत इग्नोर करना, पूरे शिद्दत से हर एक टॉपिक प्रिपेयर करो। देखेंगे ना जब प्रीलिम एग्जाम्स आपका होगा तब आपको ही आइडिया आएगा यार क्या सही है क्या नहीं, उस पर और फोकस करेंगे अपन। अपना टारगेट हमेशा 80 मार्क्स रहेगा भाई, क्लियर है। ये आपका एक छोटा सा ओवरव्यू था आपके चैप्टर वाइज वेटेज का हर एक टॉपिक का। PDF डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक दैट आउट, जो बोर्ड ने अपलोड किया है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वो डाउनलोड करके आप रेफर कर सकते हैं। नाउ क्विकली वी विल अगेन गो थ्रू द पेपर पैटर्न, वी हैव ऑलरेडी डन इट आई नो, बट लेट्स क्विकली गो थ्रू इट वंस अगेन, ठीक है। आगे जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न और फॉर्मेट फॉर योर बोर्ड एग्जाम स्पेसिफिक टू मैथ्स। हम मैथ्स की बात कर रहे हैं अपन, तो आप जैसे देख सकते हैं यार, सबसे पहले मेन चीज़ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, योर एग्जाम विल बी ऑफ 80 मार्क्स, 3 आवर्स, मैथ्स 1 मैथ्स 2 एक साथ आ भाई, तो वो प्लीज़ नोट करिएगा। अभी आप जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, मेरे पास एक्चुअली बोर्ड के पेपर्स है पुराने ईयर्स के 18, 19, 20 के, तो यार जैसा ना कुछ इंस्ट्रक्शंस एक दो मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे यार ऑब्वियसली यू नो कैलकुलेटर स्ट्रिक्टली इज़ नॉट अलाउड इन योर बोर्ड एग्जाम। आप लॉगरिथमिक टेबल यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफिकल्ट कैलकुलेशंस, ऑल्दो ये साल के सिलेबस में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रखे हैं, बट वंस सिलेबस गेट्स कवर्ड अपन लॉगरिदम टेबल्स इनके बारे में पूरा डिटेल में करेंगे। वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू कैलकुलेशंस यूजिंग लॉगरिदमिक टेबल्स, तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा, बट ये चीज़ पता होना ज़रूरी है, कैलकुलेटर नहीं अलाउड है भाई, लॉगरिदम टेबल आप यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ आप देख रहे हैं, ग्राफ पेपर कंपलसरी नहीं है, ओनली रफ स्केचेस एक्सपेक्टेड। मतलब जब अपन टाइम सीरीज या जो लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक है अपना मैथ्स 2 का, उसमें जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो आप डायरेक्ट आंसर पेपर पे बनाएंगे, ग्राफ पेपर इज़ नॉट नेसेसरी। एक अभी इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके नोटिस में डालना चाहता हूँ, जैसा भी ये जो पुराने बोर्ड पेपर्स है मेरे पास, इसमें देखो क्लियरली लिखा हुआ होता था एक्चुअली कि आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 शुड बी रिटन इन 2 सेपरेट आंसर बुक्स। मतलब मैथ्स 1 जो आपका पेपर है वो एक अलग आंसर शीट में होगा, एक अलग आंसर बुकलेट, पता है आपने बोर्ड एग्जाम में देखा रहेगा 10th स्टैंडर्ड में एक ऐसा पूरा बंच मिलता है आंसर शीट का, वो एक बुकलेट मेन सप्लीमेंट जिसको अपन बोलते हैं। तो मैथ्स 1 के लिए एक अलग होता था, मैथ्स 2 के लिए एक अलग होता था, बट आप इधर क्लियरली देख सकते हैं बोल्ड किया है उन्होंने कि भाई मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 शुड बी इन द सेम आंसर बुक। तो यार ये कुछ तो नया है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में था। नाउ लेट्स डाइव इनटू द एक्चुअल पेपर पैटर्न जो अपन ने अगेन यार फर्स्ट वीडियो में किया, बट एक बार क्विकली देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, स्टार्ट आपका पेपर कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आप मिसलिनियस में आप देखे यार अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी किए भी है, 4 में से एक करेक्ट आंसर लिखो, तो दैट इज करेक्ट ऑल्टरनेटिव। 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 की 6 कंपलसरी, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो कितने हो गए 6 मार्क। ये विद ऑप्शंस की बात हम थोड़ी देर बाद करते हैं। आगे ट्रू और फॉल्स आएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का B, ट्रू और फॉल्स, 3 क्वेश्चंस, तीनों कंपलसरी, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, टोटल हो गया 3। आगे नेक्स्ट आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, तो अब फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन नहीं होगा यार, तो अब 3 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, कंपलसरी सब, टोटल 3 मार्क। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। तो मैथ्स 1 की अगर बात करें, ये पहले अपन मैथ्स 1 के पेपर पैटर्न की बात करते हैं, तो मैथ्स 1 की अगर बात करें कितने ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, 6 और 3 9 और 3 12 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा 40 में से। भैया हाथ का मार के एक चीज़ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए स्पेलिंग मैटर करेगा, तो यार आपको थियोरी अच्छे से एक बार गो थ्रू करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। वी विल बी कवरिंग मैनी मोर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A क्या बोल रहा है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। अभी से आपको दिख रहा है ऑप्शंस आने चालू हो गए, कोई भी 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करो आप। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का, 3 मार्क का हर एक क्वेश्चन, तो कंपलसरी 2 अटेम्प्ट करना ही है, 2 3 6। अब आपको ऑप्शन समझेगा, 3 टोटल क्वेश्चंस के ऑप्शंस थे, तो 3 3 विद ऑप्शन 9 मार्क हुआ, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का B, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 सेम टाइप, बट अब हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का, कंपलसरी आपको 2 लिखने, तो 2 4 8। ऑप्शन के साथ अगर देखें तो टोटल कितने ऑप्शंस है, 3 क्वेश्चंस के ऑप्शन है, 3 4 12। समझ में आ रहा है ये विद ऑप्शंस का क्या फंडा है। आगे अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, हर एक क्वेश्चन अगेन 3 मार्क का, तो ये और ये सेम, 3 2 6 विद ऑप्शन 9 मार्क्स। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्या बोल रहा है, अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, तो 2 में से अब 1 अटेम्प्ट करना है 4 मार्क का। नेक्स्ट फिर से 2 में से 1 अटेम्प्ट करना है 4 मार्क का। तो एक्चुअली इधर 4 मार्क का आप देखें 3 में से 2 करना था, उन्होंने अब 2 का 1 ऐसा किया है। इधर एक चीज़ उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो आप पूछेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड तो अपने सिलेबस से पूरा डिलीट कर दिया है, मैथ्स और मैथ्स 2 का जो अपडेटेड वो 25% रिड्यूस सिलेबस जो आया था उसमें मेजर जगह पर से एक्टिविटी बेस्ड एक्चुअली सब डिलीट कर दिए है। तो अब इधर जो एक्टिविटी उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो एक्सरसाइज के जो भी आप क्वेश्चंस करते हो ना, उनको ही वो एक्टिविटी बेस्ड पूछ ले, तो यार कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं होगा इधर। तो अगर आप अभी कंपलसरी का टोटल करेंगे तो 40 मार्क हुआ, मैथ्स 1 की बात कर रहे हैं। और अगर अपन ने विद ऑप्शंस देखा तो 58 मार्क्स हुआ। अब आपको समझ में आ रहा है, जब अपन ने टॉपिक वाइज मैथ्स 1 का वेटेज देखा था टोटल 58 आया था भाई, विद ऑप्शंस 58 मार्क्स, कंपलसरी 40। ये हुआ मैथ्स 1। अब मैथ्स 2 का कैसे होगा सर? एग्जैक्टली सेम। मतलब क्या फर्क होगा? क्वेश्चन नंबर 3 ABC इधर खत्म हुआ अपना सेक्शन 1। सेक्शन 1 मींस मैथ्स 1। इसके आगे क्वेश्चन पेपर में कंटिन्यूएशन में अब हेडिंग दिया रहेगा सेक्शन 2, और फिर कैसे आएगा आपको आगे क्वेश्चन नंबर 4 ABC सेम, बट मैथ्स 2 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 5 AB, क्वेश्चन नंबर 6 ABC, ऐसा आपका मैथ्स 2 क्वेश्चन नंबर 6 ABC में खत्म होगा, एग्जैक्टली सेम एज मैथ्स 1। तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 पेपर पैटर्न एकदम सेम है। आपको समझ में आ रहा है कि विद ऑप्शंस कैसे होगा, कंपलसरी कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव्स में देयर आर नो ऑप्शंस। सो ये अपना नया बोर्ड एग्जाम 2021 नया सिलेबस का वेटेज था चैप्टर वाइज एंड पेपर पैटर्न। सो प्लीज नोट दिस, कीप दिस इन माइंड। और जो PDF है आपको दिखेगा जो स्टेट बोर्ड के वेबसाइट पे अपलोड हुआ था, उधर उन्होंने आपके सेमिस्टर एग्जाम यूनिट टेस्ट के भी पेपर पैटर्न के बारे में बात किया है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। मेरा मेन फोकस बोर्ड एग्जाम है तो उसके बारे में अपन ने बात किया है। सो यार पॉइंट वही है, अभी आपके पास पूरा पेपर पैटर्न भी है, पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस भी है। नाउ इट्स अप टू यू। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, स्टे फोकस्ड। टेंशन लेने की बात नहीं है कि यार पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 एक साथ है, बाय स्टेप जानेगा। एक टॉपिक लो, कमांड हासिल करो, नेक्स्ट टॉपिक कमांड हासिल करो, टुकड़ा 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 मिलके पूरा समंदर इकट्ठा हो जाएगा, फिर अपन आग लगा देंगे यार बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? सो यार ऑलरेडी मेरे लाइव सेशंस में काफ़ी डिटेल में हमारा सिलेबस चल रहा है, तो इफ़ यू प्लान टू जॉइन माई लाइव सेशंस यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। बट वही है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्लीज़ स्टे फोकस्ड। हर एक टॉपिक पे आपका स्ट्रेंथ कमांड हासिल करिए एंड देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए। चीज़ें विल बिकम ईजी, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। इतना ईजी भी नहीं है यार मैथ्स, समझ में आ रहा है? प्लीज़ स्टे फोकस्ड, कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट। कुछ भी है प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।